तो हे यूट्यूब फैमिली, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस न्यू चैनल स्काईकॉम एकेडमी में। तो मैं अभिषेक तिवारी लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए कॉमर्स सेक्शन 11th स्टैंडर्ड के बीके सब्जेक्ट का चैप्टर 1, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। जैसे कि आप सभी ने जब स्कूल लाइफ स्टार्ट की होगी तो आपके लिए सबसे पहला चैलेंज था जूनियर क्लास। हाँ, ये वही जूनियर क्लास है जहां पर आपने अल्फाबेट्स की पहचान की थी। अल्फाबेट से फिर आपने सीखा कि वर्ड्स कैसे बनाते थे, फिर वर्ड से सीखा कि आपने कुछ वर्ड्स को जोड़कर आपने सेंटेंस बनाना जो सीखा था, उसके बाद उस सेंटेंस से कैसे पैराग्राफ बनाते थे। तो ये जो एक बेसिक चीजें थी वो आपको जूनियर से फर्स्ट से सेकंड क्लास में आपको सिखाई गई थी। लेकिन ये जो कॉमर्स सेक्शन है, यहां पर जितने सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे ये सब के सब सब्जेक्ट एकदम नए रहेंगे, एकदम नए रहेंगे। मीन्स यहां पर आपको 10th से रिलेटेड जो साइंस 1 साइंस 2 था वो आपको कॉमर्स सेक्शन में बिल्कुल भी देखने को मिलने वाला नहीं है। यहां पर आपके लिए ये कॉमर्स सेक्शन की 11th क्लास आपके लिए जूनियर क्लास रहने वाली है। तो आइए देखते हैं कि इस जूनियर क्लास में क्या हमको एबीसीडी पढ़ना पड़ेगा। अरे नहीं यार, कॉमर्स सेक्शन में आ चुके हो, एबीसीडी तो पढ़ना है, लेकिन कॉमर्स सेक्शन की। सर कॉमर्स सेक्शन की एबीसीडी ये क्या होती है? सर कॉमर्स सेक्शन में भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको ना एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करनी पड़ेंगी। आप डायरेक्टली बैलेंस शीट या फाइनल अकाउंट पर नहीं जा सकते हैं। आपको वो चीजें पता होना चाहिए कि हम कैसे उस चीज को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं जो कि हमको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। पहले तो आपको ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये पता करना पड़ेगा, ये चैप्टर जिसका नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, तो बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप सभी को ये जानना पड़ेगा कि बुक कीपिंग मतलब होता क्या है। तो बुक कीपिंग है ना, मतलब एक ऐसी आर्ट है, मतलब एक ऐसी कला होती है जो कि हर एक नॉर्मल इंसान भी अपनी डेली लाइफ में इसे यूज करता है। सर आप पूछोगे हमने तो आज तक कभी देखा ही नहीं बुक कीपिंग मतलब क्या होता है, हम भी एक नॉर्मल इंसान है। अरे भाई, आपने सिर्फ बुक कीपिंग के वर्ड नहीं सुने थे, ये वर्ड आपने कभी दिमाग में नहीं लगाया था, लेकिन आपने बुक कीपिंग का मतलब जानते हैं। बुक कीपिंग का मतलब होता है कि आपके जो डेली रिकॉर्ड्स होते हैं। रिकॉर्ड्स का मतलब जैसे कि आप सभी ने महीने का राशन लेकर आया, दूध वाले को पैसे दिए, एक जब आपके पापा की एक सैलरी आती है तो उस सैलरी को किस तरह से यूटिलाइज करना है, किस तरह से उसकी चीजें को बांटना है कि इतने का राशन आएगा, इतने का दूध आएगा, इतने का बच्चों की फीस भरनी है, इतने का आपको आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स को देना है। तो ये जो एक प्रॉपर मैनर में आप अपनी चीजों को डिवाइड कर रखते हैं, इसी को हम बुक कीपिंग कहते हैं। मीन्स क्या बुक कीपिंग मतलब एक आर्ट होती है, एक कला होती है जो कि रखी जाती है एक प्रॉपर ट्रांजेक्शन्स के लिए, जो कि रखी जाती है एक प्रॉपर ट्रांजेक्शन्स के लिए एक सिस्टमैटिक मैनर्स में। सिस्टमैटिक मैनर्स मतलब एक डे वाइज, डेट वाइज टाइम, जो कि आपका एक डेट रहने वाली है कि इस डेट को मैंने ये ट्रांजेक्शन किया था, उसके बाद फिर आप आएंगे कि इस डेट को किया था, उसके बाद आप आएंगे कि इस मंथ में, और उसके बाद लास्ट में जो ईयर रहेगा कि ये फाइनल ईयर हमारा रहने वाला है। तो प्रॉपर डेट, डे, मंथ और ईयर वाइज जिस रिकॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके रखा जाता है उसी को हम बोलते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, इसका डेफिनेशन देखिए। बुक कीपिंग इज एन आर्ट। सबसे पहले क्या बोलता है कि बुक कीपिंग एक आर्ट है। जैसे कि मैंने आप सभी को बोला कि बुक कीपिंग क्या है, कला है। किस चीज की कला है ये? रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं। सर बोलेंगे आपकी ये ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है? ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है? ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन। लेन देन मतलब कोई भी चीज को पैसे के लिए लिया जा रहा है या दिया जा रहा है, उसी को हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। और किस तरह से उसको लिखा जाता है? सिस्टमैटिक मैनर में। एक प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर यूज किया जाएगा। कौन सी डेट को, कौन से डे को, कौन से मंथ में, कौन से ईयर में, ये एक प्रॉपर रिकॉर्ड उसको बनाकर रखा जाएगा एक सेपरेट सेट ऑफ बुक में। एक प्रॉपर बुक में प्रॉपर सिस्टमैटिक से जो भी रिकॉर्ड्स को बनाकर रखा जाता है उसी को हम कहते हैं बुक कीपिंग। और यही हमारी डेफिनेशन होने वाली है कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट, recording of all business transaction in a systematic manner in a separate set of book। तो यही आपका रहने वाला है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की डेफिनेशन। फिर हम आते हैं कि सर हमने देखा था ना
ये ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन हमने तो ये जान लिया कि ट्रांजेक्शन मतलब होता है कि पैसे के लिए जो लेन देन की जाती है, लेकिन उसमें भी कुछ सब टाइप्स हैं, और उस सब टाइप्स को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि ट्रांजेक्शन की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, क्योंकि एग्जाम में तो आप ऐसा लिख नहीं सकते कि यार पैसे के लिए लेन देन हो रहा है तो उसको हम मान लेंगे कि ये ट्रांजेक्शन है। तो आइए देखते हैं कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनती है। इसकी डेफिनेशन बनती है कि ट्रांजेक्शन इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है मतलब, एक्सचेंज कर रहा है गुड्स और सर्विसेज को। ट्रांजेक्शन जो है वो एक्सचेंज कर रहा है किसको, गुड्स एंड सर्विसेज को, फॉर द मनी एंड मनी वर्थ, पैसे और पैसे के लिए, पैसे और पैसे के लिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज की जाती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन। उसी को हम कहते हैं ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के 3 सब टाइप्स होते हैं। अब तक आपने जाना कि पैसे के लिए जो भी लेन देन की जाती है उसी को हम कहते हैं ट्रांजेक्शन, लेकिन उस ट्रांजेक्शन में भी ना कुछ सब टाइप्स होते हैं। अब आप पूछेंगे सब टाइप्स मतलब क्या होता है, कि उसमें भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे छोटी छोटी चीजों को मिलकर एक बहुत बड़ी चीजें बनती है, उसी तरह से इन 3 छोटी चीजों से मिलकर बनता है ट्रांजेक्शन। 3 टाइप्स होते हैं ट्रांजेक्शन के। पहला टाइप है कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन मतलब ये होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है स्पॉट पेमेंट, तुरंत पेमेंट के लिए। किस लिए, तुरंत पेमेंट के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक दूध वाले के पास गए और उसको तुरंत 10 रुपए दिए और दूध ले लिया। मतलब क्या, आपने दूध लिया और तुरंत पेमेंट कर दिया, इसको हम कहेंगे कैश ट्रांजेक्शन। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब वो ट्रांजेक्शन होती है जिसका पेमेंट तुरंत नहीं किया जाता है बट फ्यूचर में उसका पेमेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक होलसेलर एक रिटेलर को एक बहुत बड़ा पेन का स्टॉक्स देता है, और जब वो स्टॉक पूरा बिक जाता है उसके बाद वो रिटेलर उस होलसेलर को पैसा देता है। मतलब क्या, उस जब उसने स्टॉक दिया वो टाइम पर उसने पेमेंट नहीं किया, लेकिन उसके कुछ टाइम कर बाद जब उसका स्टॉक पूरा बिक गया उसके बाद उसने उसको पेमेंट किया। मीन्स क्या, फ्यूचर में पेमेंट किया, अभी उसने पेमेंट नहीं किया। तो इन दोनों की डेफिनेशन क्या बनती है, देखिए। पहले कैश ट्रांजेक्शन की जो डेफिनेशन बनती है उसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज फॉर द स्पॉट पेमेंट। मीन्स क्या, जगह पे जो पेमेंट की जाती है उसी को हम कहते हैं कैश ट्रांजेक्शन। सेकंड जो उसके ऊपर आता था उसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज फॉर द फ्यूचर पेमेंट। सिर्फ ये एक दो वर्ड जो लिखे हुए हैं यही एक्सचेंज किए जाएंगे कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में। जो फ्यूचर में पेमेंट की जाती है उसको हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्या कहते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और जो कि तुरंत स्पॉट, तुरंत ऑन द स्पॉट जो पेमेंट की जाती है उसको हम कहते हैं कैश ट्रांजेक्शन। अब आइए देखते हैं जो इसका तीसरा और सबसे लास्ट टाइप है वो है बार्टर सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय बार्टर सिस्टम? सर ये बार्टर सिस्टम तो हमने एकदम नया सुना है, और क्या ये आज के डे टू डे लाइफ में भी यूजफुल है? सो मैं आपको सबको बताना चाह रहा हूँ कि ऑन जो कि अभी टाइम चल रहा है इस टाइम पर ना ये बार्टर सिस्टम नहीं हुआ, मतलब खत्म हो गया लगभग। लेकिन पहले के टाइम पर जब पैसे नहीं हुआ करते थे तो लोग इस सिस्टम का बहुत ही ज्यादा यूज करते थे। कैसे करते थे? फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक बहुत लार्ज अमाउंट में गेहूं की खेती है, पर आपके बगल वाले के पास गेहूं की खेती नहीं है पर उसके पास चावल है। तो वो क्या करता था कि उसको अगर गेहूं की जरूरत है उसने आपको 1 किलो चावल दे दिया और बोला कि बदले में तू मेरे को 1 किलो गेहूं दे दे। मतलब क्या, सामान के बदले अगर सामान एक्सचेंज किया जा रहा है तो उसको हम क्या कहते थे, बार्टर सिस्टम। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज फॉर द गुड्स, यानी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज किया जा रहा है किसके लिए, गुड्स के लिए। किसके लिए, गुड्स के लिए। यानी गुड्स के लिए कोई भी जो गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज की जाती है उसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये जो चैप्टर का बेसिक्स है, जो कि हमने 2 टॉपिक सीखे, व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एंड व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन की कुछ सब टाइप्स और बुक कीपिंग की मीनिंग हमने इस लेक्चर में जाना। तो आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय भारत,